हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कैसा था कि दूसरे लेक्चर्स आपके चल रहे थे तो मैं नहीं आया था। पर अभी से कंटिन्यूसली हम लोग आएंगे और आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। कुछ लेक्चर्स बीच में लाइव भी लेने वाला हूँ ताकि आपके डाउट्स वगैरह भी ले सकूँ। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, देखिए वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, पर फिर भी ये चैप्टर को हमको पढ़ना है तो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि वर्क जो है ये क्या है, ये वर्क क्या है, मेरे को कोई बता सकता है? वर्क क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल एक बोला कि एग्जाम्पल दिया कि मान लो कि आप में से कोई है, जैसे मान लीजिए अथर्व क्या कर रहा है कि 5 kg का बैग सिर पर लेके खड़ा है एक ही जगह पर, इज़न्ट ट्यू ट्यू ट्यू, एक ही जगह पे खड़ा है, ना मूव कर रहा है इधर ना उधर, ना हिलिंग ना डोलिंग, ओनली स्टैंडिंग। हाँ, एक जगह पे ही रुका हुआ है। तो क्या वो साइंस के हिसाब से वर्क कर रहा है? क्या वो फिजिक्स के हिसाब से वर्क कर रहा है? नहीं। अगर वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो वो वर्क नहीं कर रहा है, इज़न्ट इट? उसके अलावा कोई मान लीजिए कि मैं ये चौक भी, इस चौक को थोड़ा सा भी मूव करूं तो ये क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, ये डिस्प्लेस कर जाएगा। तो क्या ये चौक ने वर्क किया? मैंने वर्क किया है? यस, आई हैव डन वर्क, वर्क इज डन। सो फिजिक्स के हिसाब से सिंपल, ये मैं आपको ज़्यादा इसमें ड्रैग नहीं करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि फिजिक्स में वर्क कब होता है। जब भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी हम बोल सके इफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी वर्क। हालांकि वर्क बहुत सारे होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पर उसमें हम लोग को नहीं जाना है। वर्क कब होता है? जब भी किसी फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क कहा जाता है, इजंट इट? उसके बाद सिंपल पावर ताकत, ये सिंपल लेसन को हम ब्रीफ आउट कर रहे हैं पहले कि लेसन के नाम को पावर क्या होता है? देखिए काम करना, जैसे मान लीजिए कि मैंने तुम आपको बोला कि ये फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो अच्छी तरह यानी पढ़ेगा उसको, ये पूरा जो टेक्स्ट बुक पढ़ेगा वो 100 मार्क्स ला सकता है फिजिक्स में। तो एक बंदा था, वो क्या कर रहा है? रोज एक लाइन पढ़ रहा है, रोज सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा है। एक बंदा है जो एक क्या कर रहा है? रोज एक पेज पढ़ रहा है। तीसरा बंदा है रोज एक लेसन अच्छी तरह से, यानी एक यूनिट वगैरह अच्छी तरह से पढ़ रहा है, इजंट इट? तो कौन पास होगा मेरे को बताइए? क्या एक लाइन वाला पास होगा? वर्क तो हुआ, पर क्या हुआ? इट इज एट अ वेरी स्लो रेट। तो वर्क के स्पीड पे हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बरोबर है ना? मेरे को नीचे टाकी में से ऊपर पानी चढ़ाना है, ठीक है? तो एक मैंने मोटर लगाई, ठीक है, छोटी सी, जिससे क्या हो रहा है, यानी 1 घंटे में 1 बकेट पानी ऊपर चढ़ रहा है, 1 घंटे में 1 बकेट चढ़ रहा है। और दूसरा मोटर लगाया, क्या कर रहा है? फर्स्ट मोटर पानी भेज रहा है, मोटर 1 बकेट पर आवर, ठीक है? दूसरा मोटर 2, मान लीजिए कि 1 बकेट 10 लीटर की होती है लगभग, तो 10 लीटर प्रति घंटा भेज रहा है, ठीक है? और दूसरा भेज रहा है 1 बकेट, मान लीजिए पर मिनट। तो कौन सा मोटर में लगाना पसंद करूंगा? जो 1 मिनट में 1 बकेट पानी ऊपर भेज रहा है, डेफिनेटली कि 1 घंटे में 1 ही बकेट पानी चढ़ेगा, आ गया पानी नीचे, खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा, इजंट इट? पानी तो दोनों, मैंने दुकानदार के पास गया, मैंने बोला मोटर दो, अगर मुझे उसने ये मोटर चिपका दिया
तो मेरा काम बनेगा क्या? मैं वापस जाकर मारूंगा, अरे कौन सा मोटर दिया रे, पानी इतना स्लो चल रहा है कि नीचे? तो कभी भी मोटर स्लो चलता है तो आप फटाफट मैकेनिक को बुलाते हो कि अरे पानी स्लो चल रहा है, इतना क्या है, पानी की जरूरत है, तो बना के जा, फिर वो उसको रिपेयर करता है, फिर अच्छी स्पीड से पानी ऊपर चढ़ता है। तो वर्क करना एक चीज है, पर किस टाइम में हो रहा है वो वर्क डन, वो भी जरूरी है, बराबर है ना? मान लो मैं बीमार था, तो डॉक्टर ने बोला कि सर को 5 बॉटल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने साथ अथर्व को और साईं बोंडियाल को लेके गया, मैं बोला चलो दोनों, अथर्व और साईं बोंडियाल, मेरे को क्या करो, डॉक्टर के पास 5 बॉटल बोला है, हाँ, या 10 बॉटल बोला है। तो अथर्व क्या किया, बोला अरे सर को क्या करेंगे, 10 बॉटल चढ़ाना है ग्लूकोज, 5 मैं इस हाथ पे चढ़ाता हूँ, 5 साईं बोंडियाल को बोलता है तो उस हाथ पे चढ़ा, ठीक है। और 1 बॉटल को टाइम लगता है मान लो आधा घंटा, एक बॉटल को टाइम लगता है आधा घंटा। फिर अथर्व बोलेगा अरे 1 बॉटल को आधा घंटा लगेगा, 5 बॉटल यानी 2.5 घंटा रुकना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 5 बॉटल एक साथ ही घुसा देता हूँ, और साईं बोंडियाल 1 बॉटल तो अथर्व मेरे को ठीक करने के बदले क्या कर देगा, ऊपर सीधा पहुंचा देगा, इजंट इट? तो स्पीड मैटर करती है, वर्क तो करना है पर स्पीड मैटर करती है, इजंट इट? जैसे मान लो यहाँ से अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स में नहीं जाना है। तो ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, पावर, ठीक है। और ब्रीफ आउट करेंगे। एनर्जी देखिए, एनर्जी सिंपल टर्म्स में इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। ये कैपेसिटी टू डू वर्क, कि काम करना है तो उसके लिए ताकत तो लगेगी। कई बार आप आते हो क्लास में, बोलते हो सर आज मैं बहुत थक गया, मेरे को क्या करना है, बहुत स्कूल में भगाया, आज ताकत खत्म हो गई है, मैं और नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या है, और नहीं लिख सकता है, और काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपको मैं क्या करूं, इधर बुलाऊं, वड़ा पाव खिलाऊं, अच्छा यानी खाना पीना खिलाऊं, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, तो फिर आप क्या हो जाओगे, री एनर्जाइज, आपकी कैपेसिटी फिर से काम करने की बढ़ जाएगी। गाड़ी में क्या करना पड़ता है, पेट्रोल भरना पड़ता है, कि एनर्जी फिल करनी पड़ती है किसी तरह की, स्टोर्ड एनर्जी जो बाद में काम में कन्वर्ट होती है। तो दिस एनर्जी, हाँ, बहुत तरह की रहती हैं, केमिकल एनर्जीज रहती हैं, मैकेनिकल एनर्जीज रहती हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये था ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन नाम के ऊपर कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चालू करते हैं यूनिट नंबर 1। देखिए अभी पहला जो यूनिट है वो है वर्क, पावर, एनर्जी एंड या मेजरमेंट्स। तो वो उन्होंने वही बोला है जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कि मान लो कि वर्क जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है फोर्स अप्लाइड, कि कितना फोर्स अप्लाई किया है, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। सोचो अगर मैं मान लो ये रात भर भी ये दीवार को सनी देओल की तरह ढकलते रहूं, किसकी तरह, सनी देओल, आपको पता है सनी देओल कौन है, ठीक है। तो सनी देओल की तरह उसको ढकलते रहूं तो क्या वॉल डिस्प्लेस करेगी, क्या ये वॉल पीछे चली जाएगी, मान लो ये कमरे से दूसरे कमरे में चली गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। तो उस केस में साइंस बोलता है वो वर्क नहीं है भैया। आपने बोला, मैं बोलूं आप क्या कर रहे हो पूरे रात भर, आपके वो क्या होते हैं, इम्पोजिशन होते हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट रात भर बैठ के लिख रहे हो, ठीक है। और आप बोलो साइंस को, फिजिक्स सब्जेक्ट को, अरे मैं रात भर काम किया, पूरा एक जगह बैठ के पूरा असाइनमेंट लिखा, फिजिक्स चापड़ मारेगा, बोला काय का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, काय का वर्क किया, तो चल कुछ भी वर्क नहीं किया है, हाँ, तो फिजिक्स चापड़ मारेगा तुमको। फिजिक्स क्या बोलता है, अगर फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ, आपने रात भर बैठ के इन पोजीशन एक जगह पे लिखा, और तो वो वर्क नहीं गिना जाएगा। और आपका जो भाई है छोटा, वो एक दौड़ लगा के आया गार्डन का 5 सेकेंड के लिए, फिजिक्स बनेगा क्या, वाह 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 क्या वर्क किया रे, तू घूम के आया इतना, इजंट इट? तो वर्क कब होगा फिजिक्स के हिसाब से, जब डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क कब होगा फिजिक्स के हिसाब से, जब
फोर्स अप्लाइड की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? सोचो, मान लो कि मैंने एक दीवार पे एक स्पॉन्ज बैग लगाया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, मैंने दीवार पे एक स्पॉन्ज बैग लगाया, ठीक है। तो दीवार पे अगर ये स्पॉन्ज बैग लगाया और इस पे मैंने फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को ए देता हूं, तो थोड़ी देर बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा ऐसे स्पॉन्ज अंदर चला जाएगा, ए पॉइंट स्पॉन्ज रहता है ना, ऐसे अंदर चला जाएगा, तो वर्क डन हुआ है क्या? हाँ, भले स्पॉन्ज उस जगह पे, मैंने फोर्स किस पॉइंट पे लगाया? इस ए पॉइंट पे लगाया, क्या ए पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है? हाँ, ए पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है, isn't it? तो डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो, isn't it? तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क। और वर्क को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, isn't it? आपको एग्जैक्ट आपके टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में बताऊं तो क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला है? फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक तो डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए एक मेरे पास ये है, कैरेट है, हाँ, कैरेट जो है मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे खींच के लेके जा रहा हूं, तो मेरा फोर्स तो ऐसे लग रहा है, फोर्स तो ऐसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। कैरेट को यहाँ छोटे बच्चे वो कार्टव्हील लेके घूमते हैं, यहाँ खींच के लेके जाते हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले सकते हैं या नहीं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ये इसलिए उन्होंने बोला है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वर्क डन निकालना है तो ये F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मियर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पर फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे अगर अलग अलग होंगे तो मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 5 मीटर है, तो मैं वर्क डन इक्वल टू 50 जूल बोलूंगा तो मैं गलत हूं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा? फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फोर्स है उसको उसके दो टुकड़े बनाने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है वो क्या है? एक्चुअली ये जो वर्क है, ये जो फोर्स है, ये दो चीजों को संभाल रहा है। एक तो इसके डाउनवर्ड वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स 10 न्यूटन भले एक है, इसके दो टुकड़े, हम धीरे धीरे करके समझेंगे इस पॉइंट को। पर एक बात समझो कि फोर्स जब वर्क डन होता है तो वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसे एंगल बन रहा है
तो उस एंगल का क्या करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर पॉइंट यानी फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम गिनते हैं। तो इस तरह से ये फोर्स के बारे में आपको मैंने बेहद ही कंप्लीट चर्चा की है आपके साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूं इसके डेरिवेशन के ऊपर। देखिए अभी हम लोग डेरिवेशन ऑफ वर्क डन निकालते हैं। डेरिवेशन ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो डेरिवेशन आप फुल सेंटेंस में बाद में लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ वर्क डन। मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूं। एक चीज समझे कि वर्क डन क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि वर्क डन इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो क्लियर है, पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मान लीजिए एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एक ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक को ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। इस फोर्स के कारण ये क्या हो गया, स्मूथ में भी स्मूथ सरफेस था तो ये ऊपर चढ़ गया इधर। मेरा फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसा था, ये ऊपर चढ़ गया। और ये इसमें असलियत में ये पाथ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक बात समझिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज, अगर एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इजंट इट। ये एस इसने पाथ ट्रेवल किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। पाथ ट्रेवल डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो सेम होते हैं दोनों। तो ये इसने पाथ ट्रेवल किया और ये एक्चुअली में यहां पर आ गया। पर ये एस क्या है, ये डिस्टेंस है, पर ये पाथ ट्रेवल डिस्टेंस होता है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इजंट इट। वहां पर हम लोग नहीं जाते हुए सिंपल चीज मैं आपको एक ये बताता हूं कि इस पॉइंट पे था, फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है। अगर ये एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स तो ऐसे लगा है और मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है, दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, वो नहीं चलेगा। डेफिनेशन क्या बोलता है, फोर्स ऐसे लगा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा टेढ़ा है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट पकड़नी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में पकड़नी है, ठीक है। यानी अगर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकेंड पोजीशन है, तो यहां से एक्चुअली यहां तक फोर्स के डायरेक्शन में इतना चला है, फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी इतना चला है, समझ में आ रहा है। डेफिनेशन क्या बोलता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो फोर्स के डायरेक्शन में ये इतना चला है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इजंट इट। तो वर्क डन एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेशन ऑफ वर्क डन टेकिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टेकिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेना है। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ए बी ए सी इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर गया तो, पर ए सी कितना है, एस कॉस थीटा। तो मैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, हाँ कौन से डायरेक्शन में है, ए बी फोर्स के डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स इंटू ए बी लिखा जाएगा, पर फोर्स एफ है और ए बी कितना है, एस कॉस थीटा। तो वर्क डन
क्या होता है? इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? फोर्स ऐसा लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऐसा टेढ़ा था, तो उसको हमने फोर्स के डायरेक्शन में ले आया. तो ये है एफ एस कॉस थीटा. बहुत ही सुंदर डेरिवेशन है. क्या करना है? बस हम पहला क्या है? डेरिवेशन ऑफ वर्क डन टेकिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना है. तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यानी क्या कि फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो उसको ऐसे लेके आओ फोर्स के डायरेक्शन में. फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ए बी. तो मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड की. कैसे? कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बराबर है. या आपके लैंग्वेज में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी. तो ए सी ऊपर गया तो ए सी कॉस थीटा, फिर ए सी है कितना? एस कॉस थीटा. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू ए बी, दैट इज कंपोनेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स इंटू ए बी, देयरफॉर वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. देखिए, 2 टाइम डेरिवेशन को लिखना है और परफेक्ट करना है. ये किसकी डेरिवेशन है? वर्क डन टेकिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. टेकिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए. ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. समझा? तो यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा मैंने सिखाया हुआ है. कल हम लोग फिर से क्या करेंगे? ये डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे आगे, टेकिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड हम लोग यूनिट को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? 1-2 दिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई थी वीडियोस, और अभी से कंटिन्यूसली आएंगे. आपको भी कंटिन्यूसली करना है काम, जल्दी जल्दी करना है. लाइव लेक्चर्स भी चालू होने वाले हैं जल्दी. तब तक के पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. जय हिंद.